व्हाट आर मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन एक्सप्लेन। वाटर पोल्यूशन के जो मेजर कारण है वो तीन है। पैथोजेंस, ऑर्गेनिक वेस्ट और केमिकल पॉल्यूटेंट्स। ये तीन मेजर कॉजेज हैं वाटर पोल्यूशन के। पहले पैथोजेंस। The most serious water pollutants are the disease causing agents called pathogens। तो जो सबसे ज्यादा सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन है? डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, जिसको पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म दैट एंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट एंड एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल एक्सक्रीटा या फिर डोमेस्टिक वेस्ट से जो भी बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो डिजीज करते हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। Human excreta contains bacteria such as Escherichia coli and Streptococcus faecalis। ये दो बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा में जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज कर देते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में जो अपना उसको डिजीज वहां करते हैं ये दोनों। Organic waste. The other major water pollutant is organic matter such as leaves, grass और trash। तो ये पत्ते हो गए, घास हो गया, ये भी मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। दे पॉल्यूट वाटर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रन ऑफ। ये पानी में कहाँ से चले जाते हैं? मान लो खेतों में बारिश हो गई तो बारिश का पानी फिर नदियों में चला जाता है। या रन ऑफ मतलब ये है। Excessive phytoplankton growth within water is also cause of water pollution। तो फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स छोटे छोटे। वो भी जो आपने एल्गी देखा होगा ना, होता है ना, अगर पानी खड़ा है बहुत तो एल्गी सा हो जाता है वो। फाइटोप्लैंक्टन, बहुत तरह के प्लांट्स आते हैं उनमें, फाइटोप्लैंक्टन्स में। तो अगर वो भी बहुत ज्यादा हो जाए तो वाटर पोल्यूशन होता है। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है सारे ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, बट ये भी वाटर पोल्यूशन करते हैं, ऐसा नहीं कि करते नहीं, करते हैं ये भी। वाटर soluble in organic chemicals that include heavy metals such as cadmium। ये इनऑर्गेनिक केमिकल पॉल्यूटेंट्स में क्या हो गए? हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम, मरकरी, निकल constitute an important class of pollutants। ये सारे जो मेटल्स होते हैं ये डेंजरस होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए क्योंकि बॉडी इसको एक्सक्रीट नहीं कर सकती। ओवर द टाइम इट क्रॉसेस द टॉलरेंस लिमिट। तो बॉडी जितना टॉलरेट कर सकती है उससे ज्यादा मात्रा में ये बॉडी में अकोमुलेट हो जाते हैं। दीज मेटल्स कैन देन डैमेज किडनीज। इससे फिर किडनी डैमेज होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है, लीवर डैमेज होने लगता है। एसिड्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम माइन ड्रेनेज एंड सॉल्ट फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। तो माइंस जहां माइनिंग होती है वहां से ड्रेनेज से क्या आता है? एसिड आते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर सॉल्ट आ जाते हैं, जैसे कि जो कोल्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है तो स्नो को मेल्ट करने के लिए वहां पे सॉल्ट छिड़क देते हैं उस पे। तो सॉल्ट से जो आइस होता है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर वो सारा भी कहाँ चला जाता है? नदियों में, पानियों में चला जाता है, समुद्र में चला गया, ऐसे वाटर बॉडीज में चला जाता है, उससे भी केमिकल पोल्यूशन होता है। Have you ever observed any water pollution in your area? What measures would you suggest to control it? तो आपने अपने आसपास वाटर पोल्यूशन देखा है? अगर देखा है तो फिर आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये पूछा है। सो वाटर पोल्यूशन arises due to various human activities। This includes discharge from waste water treatment plants। जो प्लांट्स वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं वो उसका गंदा पानी आ जाता है वाटर बॉडीज में। रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स, जो खेत वगैरह है वहां से पानी आ गया वाटर बॉडीज में। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। स्टॉर्म वाटर मतलब स्टॉर्म आया मान लो तो है ना, वो सारा पानी कहाँ? स्टॉर्म के साथ बाकी सारी जो इम्प्योरिटीज होंगी वो भी सारी वाटर बॉडीज में ड्रेनेज से, है ना।
तो ये इन सब से वाटर पोल्यूशन होता है। Pollutants from these sources enter the water bodies, thereby contaminating the water and making it impure। तो ये जो सारे सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, एग्रीकल्चर फील्ड से रन ऑफ हो गया, स्टॉर्म हो गया, ड्रेनेज हो गया, है ना, इतना सारा ड्रेनेज, सीवेज होता है, सारा ड्रेनेज सारा तो वाटर बॉडीज में चला जाता है। तो इससे वाटर इम्प्योर होता है। फिर क्या, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। तो एक तो सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज हो गए, तो वो ड्रेनेज हो गया। फिर इंडस्ट्रियल ड्रेनेज हो गया ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, बाय प्रोडक्ट रह जाता है, टॉक्सिक होता है वो सारा। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज लाइक टॉक्सिक हैवी मेटल सच एज आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा along with organic waste into water, है ना। तो सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। फिर क्या, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, एनिमल एक्सक्रीटा हो गया। ये भी सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैथोजेनिक कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से। पैथोजन क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह। तो ये कहाँ से आते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट से आते हैं या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से आते हैं। ये भी क्या करते हैं, वाटर को अनफिट बना देते हैं ड्रिंकिंग के लिए। देयरफॉर ऑल इंडस्ट्रियल एंड केमिकल डिस्चार्ज शुड बी। तो फिर क्या करें, देखो ये तो कारण हो गए, है ना। हमारे आसपास देखते हैं कि इन सब कारणों से वाटर पोल्यूशन होता है। तो फिर क्या करें इनको इम्प्रूव करने के लिए, जो इंडस्ट्रियल या फिर केमिकल वेस्ट है उनको नदियों में बहाने से पहले उसको टॉक्सिन फ्री करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ऐसे डायरेक्टली डाल दी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस पॉल्यूटेंट शुड बी चेक्ड रेगुलरली। मतलब वो कितने टॉक्सिक है, उनमें टॉक्सिन्स की मात्रा कितनी है, उसकी चेक होना चाहिए रेगुलरली। Compost should be preferred over chemical fertilizers in gardens and agricultural field to avoid harmful chemicals from entering groundwater। जो आ, ये खेती करने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसकी जगह क्या यूज करो, कंपोस्ट यूज करो, मैन्योर यूज करो, जो पत्तों से बनती है, ऑर्गेनिक वेस्ट से जो खाद बनती है वो यूज करें। ठीक है, तो ये हम मेजर्स ले सकते हैं। फिर क्या है अगला, What do you mean by biological oxygen? Biochemical oxygen demand, BOD। The amount of oxygen required by bacteria to break down organic matter present in certain volume of a sample of water is called its biological oxygen demand। देखो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है पानी में, जैसे पत्ते हो गए, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है जो डिकम्पोज हो सकता है, वेजिटेबल वेस्ट हो गए सारे, इनको डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। लेकिन जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तो कुछ ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है वाटर में, उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो द अमाउंट ऑफ BOD इन वाटर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट डाउन बायोलॉजिकली। तो अगर BOD ज्यादा है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है पानी में। क्लीन वाटर की जो BOD वैल्यू होता है लेस देन 5 ppm होती है। हाईली पॉल्यूटेड की BOD 17 ppm या ज्यादा होती है। ओके, A large number of fish are suddenly found floating dead on a lake। बहुत सारी मछलियां क्या है, एकदम से देखा कि मर गई और ऊपर आ गई लेक के ऊपर। देयर इज नो एविडेंस ऑफ टॉक्सिक डंपिंग बट यू फाइंड एन अबंडेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। मतलब कोई टॉक्सिन्स तो नदी में नहीं जा रहे, आसपास देखने पे पता चला, पर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हुए पड़े हैं। तो फिर मछलियां क्यों मर गई है बताना, जस्ट रीजन। तो अब क्या है, फाइटोप्लैंक्टन देखो, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज लिमिटेड। जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो लिमिटेड है। द अबंडेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कॉजेज डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन हो गए तो क्या होगा, उससे भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी पानी में। फाइटोप्लैंक्टन्स आर डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो है उनको बैक्टीरिया डिग्रेड करेगा। तो अगर बैक्टीरिया डिग्रेड करेगा तो वो डिग्रेडेशन प्रोसेस में बहुत सारी ऑक्सीजन बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा।
ठीक है ना बात। तो इसलिए बहुत सारी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो अगर 6 ppm से कम हो गई पानी में ऑक्सीजन, तो फिर फिश को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे कम हो जाती है, फिर फिश मर जाएगा। दूसरी बात क्या, फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, सनलाइट को नहीं जाने देते नीचे, लेयर बना लेते हैं एक, तो सनलाइट नहीं जा पाती नदियों में या जहाँ पे भी है, तो फिर उससे भी एक्वाटिक लाइफ को डिस्टरबेंस होता है। क्योंकि नीचे जो प्लांट है, समुद्र के नीचे जो प्लांट है, फिर वो नहीं कर पाते फोटोसिंथेसिस, तो वो भी तो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, तो वहां से ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसलिए एक्सेसिव वो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ भी ना कम कर देता है ऑक्सीजन को। ठीक है।